हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 8 सेट तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग 9 से लेकर 12 सेट करने वाले हैं, मतलब 9, 10, 11, 12। ठीक है, 4 सेट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 200 क्वेश्चंस देखेंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन दिया है, आप लोग को मालूम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अभी हाल ही में जो प्रकाशित हुई बुक आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसमें। आपका दिसंबर 2020 तक का अपडेट दिया है इस बुक में। ठीक है, बीपीएससी का भी एग्जाम कुछ ही दिन बाकी है, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, सब एग्जाम्स में भी काम आने वाला है, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आंसर्स को हाईलाइट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आंसर्स जो हाईलाइट किया वही सारे आंसर्स हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। चलिए, ये देखिए आप लोग, एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, 9 से लेकर 12 करने वाले, 200 क्वेश्चन टोटल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने थावासमी लाइफ एंड स्किल्स थॉट द लीन्स ऑफ रामायण शीर्षक बुक लॉन्च किया? आंसर होगा दोस्तों आपका, आंसर ऑप्शन ए है, वकैया नायडू ने। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे। किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी में आपका रूस। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। पीएम मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी ब्रिज सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी दिया हुआ, बी में आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस देश के साथ AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? आंसर आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है, डी में आपका रूस ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे ले चल रहे हैं आपको हम। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना IMVWSP कहां शुरू की गई है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका केरल दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। हाल ही में केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका पोर्ट जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में है दोस्तों आपका डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका ज्ञानेंद्र निंगोबम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम यूसेप कोटे ने मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए हैं दोस्तों? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया, ए में आपका 15। ठीक है, 15। बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को BCCI के पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका जसप्रीत बुमराह को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद हाल ही में बने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उनके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका कोचीन। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों हम लोग। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में
प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपको महाराष्ट्र राज्य। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया, ए में आपका नई दिल्ली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका नंद किशोर आचार्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहां शुरू किया? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका मुंबई में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका राजस्थान राज्य ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? आंसर आपका ऑप्शन बी दिया, बी में आपका उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका मैरी कॉम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहां खोला जा रहा है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका झज्जर हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? आंसर आपका ऑप्शन डी में आपका काजीरंगा। ठीक है, आते हैं 26 पे। देश में इनोवेटर्स और एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका DRDO द्वारा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। विश्व इस्पात मंच वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आंसर आपका होगा ऑप्शन बी में आपका ऊपर से दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका लोथल में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे। वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? आंसर आपका होगा ऑप्शन बी में आपको 1986 में। ठीक है, 1986 में। बात है क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका मुंबई में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे दोस्तों। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया? आंसर आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, डी में आपका वियतनाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SGDS को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका बिहार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी फरवरी 2020 में चलाया गया? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका ईंधन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? आंसर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी में आपका चंद्रिका प्रसाद को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी में आपका पद्म भूषण। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे।
क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, में आपका 5th रैंक है, 5वां रैंक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 38 पे। किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? आंसर आपको दोस्तों है ऑप्शन बी में आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब आते हैं 39 पे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस लॉन्च की? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका स्कॉटलैंड ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका राजस्थान। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 41 पे आते हैं। पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका आदित्य मेहता ने। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन है, सी रंगराजन को। ठीक है, सी रंगराजन को। बात है क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, स्टीव स्मिथ। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग। किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपको 25 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, 25 लाख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका प्रदीप कुमार जोशी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका 8 रुपए प्रति प्लेट। ठीक है, रुपए 8 प्रति प्लेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? आंसर आपका ऑप्शन डी में आपका दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे। हाल ही में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। देखते हैं, नाम देख लेते हैं, ABC तीनों मतलब। ठीक है, आंसर आपका तीनों होगा। तो ए में है आपका राजीव त्यागी, ये राजनेता थे। राहत इंदौरी, ये उर्दू कवि थे। ठीक है, और सी में आपका अमर सिंह, ये भी राजनेता थे। ठीक है, इन तीनों का जो है आपका निधन हो गया कोरोना काल में। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी आंसर आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सेट 9 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सेट 10 पे चलेंगे। किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है? आंसर आपको ऑप्शन बी है, बी में आपका हरियाणा राज्य ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, आते हैं सेट 10 पे। मैं आपको ले चल रहा हूँ दोस्तों, एडिटोरिया का सेट 10 पे हम लोग आते हैं। ये देखिए, मैंने आंसर्स को आपका हाईलाइट कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है, जितना हाईलाइट किया हुआ ये सारे आपसे आंसर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास हाल ही में कहां संपन्न हुआ? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका ओडिशा के पारादीप तट पर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। ओपेक भारत डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर आपका ऑप्शन डी में आपका धर्मेंद्र प्रधान ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन कहां किया गया है? आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन है, ए में आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान व निकोबार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। द लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका चित्रा बनर्जी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। अफ्रीकी देश तंजानिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, जॉन पोम्बे मागुफुली। ठीक है, जॉन पोम्बे मागुफुली को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट प्रणाली का आकलन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका शशि एस वेम्पति। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे।
भारत में कॉमिक्सो के किस हीरो को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका चाचा चौधरी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उत्तराखंड के किस नगर निगम में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंसर होगा आपका देहरादून। ठीक है दोस्तों, देहरादून में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसे दिया? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका हरिहरन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। भारत में सबसे पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहां की गई? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया है में आपका नागपुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहां से किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका बिहार से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपको ऑस्ट्रेलिया ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे। 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों? आंसर आपका ऑप्शन बी दिया है, बी में आपका 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका कावेरी नदी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका मिजोरम राज्य। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? आंसर आपका ऑप्शन डी दिया हुआ, डी में ए एवं बी दोनों है। ठीक है, ए में देखते हैं कौन है, बी भी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में। ए में आपका ग्रेटा थनबर्ग और बी में आपका डेविना मेलोम को। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका डी, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका विकास खन्ना को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका ए और बी दोनों बैंक ने। देखते हैं क्या क्या है ए बी में। ए में आपका एडीबी बैंक ने और बी में आपका आईसीआईसीआई बैंक, दोनों बैंक ने। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, दोनों बैंक ने, ऑप्शन डी आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका आंध्र प्रदेश। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका 2023 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखित है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका द हैंडमेड्स टेल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे दोस्तों।
5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? आंसर आपका ऑप्शन ए में, ए है आपका इटली में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे। किस बैंक के वर्तमान विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में आपका डेविड आर मालपास, ये आपका विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, डेविड आर मालपास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर आपका ऑप्शन सी, सी में आपका मैक्सिको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका 74%, 74%। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे दोस्तों। आईएलओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी, सी में आपका 2030 तक। ठीक है, 2030। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है में आपका ईरान ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे। आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन है, अरुंधति राय द्वारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन सी में, सी में आपका उदित सिंघल को। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे। किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे ले चलता हूँ मैं आपको। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में आपका बांग्लादेश ने। अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बी में आपका प्रणब मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, डी में आपका भूपेन हजारिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे दोस्तों। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका एलंगबाम वेलेंतीना देवी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे। गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है में आपका बिहार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट के सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? आंसर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ, सी में आपका भारत 13वें स्थान पे, 13। ठीक है, 13वें स्थान पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका केरल राज्य ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन डी, डी में आपका गुजरात में। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर
स्वर्ण पदक हासिल किया? आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में आपका जापान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारतीय रिजर्व बैंक की विमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डी में आपका हर 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग। विश्व की सबसे लंबे मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका गुजरात राज्य में। बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। पीएम मोदी ने कार्डियोलॉजी के लिए भारत के सबसे बड़े अस्पताल बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है, यह किस शहर में है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका अहमदाबाद। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग। निगम फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन संस्थान है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका एनटीपीसी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे। जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष किस देश को चुना गया? आंसर आपका ऑप्शन सी, सी में आपका भारत को चुना गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेट 10 का। इसके बाद हम लोग सेट 11 करेंगे। 50 है आपका, शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एडिटोरियल प्रैक्टिस टेस्ट के 11 पार्ट में। ठीक है, ये देखिए हम ये आंसर हाईलाइट किया आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे किस समाजवादी नेता का निधन हाल ही में हुआ? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डी में आपका प्रियंका राधा कृष्णन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास नवंबर में दूसरा चरण कहां हुआ? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका अरब सागर। अरब सागर में क्या हुआ दोस्तों? मालाबार नौसैनिक अभ्यास नवंबर में हुआ दूसरा चरण। ठीक है, कहां? अरब सागर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? आंसर होगा ऑप्शन बी, बी में आपका असम राज्य में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और न्यान कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? आंसर आपको ऑप्शन डी दिया है, डी में आपका बी एम सी दोनों है ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं बी और सी में क्या है। बी में आपका सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े और सी में आपका जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। आंसर आपका डी, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन देश में किस राज्य में किया गया? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी के लेखक कौन है? आंसर आपका ऑप्शन बी, बी में आपका तमाल बंदोपाध्याय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। वर्ष 2020 में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। ठीक है दोस्तों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। बिहार विधानसभा चुनाव में देश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी कौन बनी? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका मोनिका दास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। हाल ही में किसे ओलंपिक 2020 के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका ब्रेक डांस को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग। सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा दोस्तों आपका
उत्तराखंड राज्य से। आंसर आपका डी है ऑप्शन उत्तराखंड। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। ब्राजील द्वारा विकसित पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका अमेजोनिया 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका 5। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 15 पे। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका 7 लोगों को। 7 लोगों को दोस्तों वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कितने? 7 लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग। किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका मेडागास्कर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रब अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका आदित्य। यह आदित्य नाम की एक नौका है जिसको कि आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रब अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका नई दिल्ली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे। बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर ऑप्शन डी है, डी में आपका ए और बी दोनों देख लेते हैं। ए में कौन है, बी में कौन है? ए में आपका वीणा देवी और बी में आपका भावना कंठ। दोनों लोगों क्या है दोस्तों, आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपका नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, कब? ये आपका बिहार के हैं दोनों। ठीक है, और ये 8 मार्च 2020 को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध क्षेत्र कौन सा है? आंसर आपका दोस्तों ए है, में आपका वकालत। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे। भारत की पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंसर आपका ऑप्शन बी, बी में आपका केरल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन सी, सी में आपका नागोया में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम आ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपका ऑप्शन बी, बी में आपका विश्वनाथ आनंद लेखक हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग। प्रेस की आजादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर आपका ऑप्शन डी, डी में आपका लंदन में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी, डी में आपका ए और बी दोनों लोग को। ए और बी देख लेते हैं कौन कौन है। हिलेल, ए में आपका हिलेल फुरस्टेनबर्ग और बी में आपका ग्रेगरी मार्गुलिस। ठीक है, दोनों लोग को दिया गया प्राइज। कौन सा प्राइज दोस्तों? एबल प्राइज 2020। ठीक है, ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों लोग को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीता? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ओए में है आपका नोजोमी ओकुहारा को। किसे दोस्तों? नोजोमी ओकुहारा को हराकर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या है? आंसर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी में आपका वर्ष 2012 जो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष, वर्ष 2012। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग। PM मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की
मांगदेछु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका 720 मेगावाट, ठीक है, 720 मेगावाट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग। पर्यावरणविदों ने निम्न में से किस शहर के 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका जकार्ता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका मनोहर पारिकर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहां किया गया? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका गुवाहाटी में किया गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग। लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका अनुपम खैर, ठीक है, आंसर होगा अनुपम खैर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे दोस्तों। मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका मिजोरम राज्य में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। किस प्रौद्योगिकी संस्था में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूम पॉड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका IIT मद्रास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए DNA डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका गेंडा, ठीक है, गेंडा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आपका ऑप्शन ए है। ए में आपका केवल दूसरा कथन आपका जो है कि सही नहीं है। देख लेते हैं हम दूसरा क्या है। दूसरा है इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा। दोस्तों ये आपका सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा कथन जो है सही है। दूसरा कथन सही नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर केवल 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग। फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार ने एक कानून पारित किया? आंसर आपका ऑप्शन सी है। सी में आपका सिंगापुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका दोस्तों आंसर बी ऑप्शन बी है। बी में आपका वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थीम यही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे। मध्य प्रदेश में आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका गोवा राज्य, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन ए है। ए में आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्या दोस्तों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम के दवा के लिए सिफारिश की गई है, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर हम 44 पे। दिसंबर 2020 में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन है आपका आंसर। बी में आपका राजकमल झा को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। मार्च 2020 में CBD द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका स्वावलंबन एक्सप्रेस। कौन सा दोस्तों? स्वावलंबन एक्सप्रेस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग। सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर ऑप्शन ए है। ए में आपका तमिलनाडु राज्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच 2020 पर भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर आपका ऑप्शन ए है में आपका ओम बिरला ने।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के तीसरे संस्करण में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर आपका ऑप्शन ए है, में आपका माइक पेम्पियो और वह मार्क एस्पर ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। अगले सेट पे हम लोग चलेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? भारतीय मूल के वेवल का राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डी में आपका सेशल्स। ठीक है, कौन दोस्तों? भारतीय मूल के वेवल राम कलावन, इन्हें जो है आपका राष्ट्रपति बनाया गया। किस देश का दोस्तों नियुक्त किया गया? सेशल्स। ठीक है, सेशल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग ये आपका चलते हैं अगले सेट पे। ठीक है, जो कि आपका 12 सेट है दोस्तों। ये आपका आज का लास्ट सेट है इस वीडियो का। ये देखिए हमें आंसर उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, हाईलाइट सारा आंसर से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में बिहार के किन दो पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका देवानंद कुंवर और लालजी टंडन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे। पीएम मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका गुजरात राज्य में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल कौन सी है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका मेरी सहेली। ठीक है, मेरी सहेली पहल शुरू की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसुल इल्माज का निधन हो गया? आंसर आपका दोस्तों है, आंसर ऑप्शन सी है, सी में आपका तुर्की देश के। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन थे? तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था मेसूत इल्माज। ठीक है दोस्तों, मेसूत इल्माज, ये तुर्की के देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कि निधन हो गया। कहाँ के? तुर्की के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग, 5 पे। ठीक है, देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका गुजरात। ठीक है, यहां क्या शुरू किया गया दोस्तों? देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई? आंसर आपका होगा ऑप्शन ए है, ए में आपका 3.37 लाख करोड़ रुपए, मतलब 3.37 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका क्रिस्टीना सिनक्लेयर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में क्या स्थित है दोस्तों? माउंट मेरापे ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसमें विस्फोट हो गया, इस कारण ये चर्चा में रहा। ठीक है, कब हुआ था विस्फोट? मार्च 2020 में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में आपका बांग्लादेश। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। कारोबारी सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा ऑप्शन सी है दोस्तों। ठीक है, आंसर में सी में दिया हुआ केवल 3 कथन जो है आपका ये गलत है। तीसरा कथन देख लेते हैं, तीसरा कथन क्या है? इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों ये आपका कथन तीसरा गलत है, बाकी 1 और 2 कथन सही है, तो इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन में पूछा है कथन कौन सा गलत है, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 जो है आपका गलत है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? आंसर होगा ऑप्शन डी, डी में आपका पैरासाइट को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका दोस्तों
सनप्रीति 9 नाम से, ठीक है, सनप्रीति 9 नाम से। ये आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। कब आरंभ हुआ दोस्तों? ये 3 फरवरी 2020, ठीक है। कब? 3 फरवरी 2020 के मध्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग। CAA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब CAA का फुल फॉर्म क्या है? आंसर आपका ऑप्शन ए है। ए में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये आपका मैच कौन सा नहीं है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ, आंसर ऑप्शन सी है। सी में देखिए, एक तरफ युद्धाभ्यास है, एक तरफ देश है, ठीक है। कौन सा युद्धाभ्यास कौन देश से मैच नहीं है, ये हमें बताना है आंसर में। ये आपका देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया, ऑप्शन सी आंसर है आपका। ये आपका दिया माइनेक्स, ठीक है, MINX। माइनेक्स जो है भारत मालदीव का अभ्यास है, युद्धाभ्यास। ये आपका दोस्तों सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका तीनों जो है ABC जो है आपका सम्मिलित है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है सम्मिलित नहीं मतलब मैच नहीं है कौन सा, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया, ये सी आपका मैच नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका 10% टैक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे। UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका रिलायंस जियो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, में आपका असम राज्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? आंसर आपका ऑप्शन बी है। बी में आपका 47 में, ठीक है। किन्हें ना दोस्तों? ये आपका शरद अरविंद बोबड़े ने 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया, ठीक है। 47 में आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? आंसर आपका ऑप्शन बी है। बी में आपका पंजाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? आंसर ऑप्शन ए है, मैं आपका रूस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता? आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी में आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या जीता दोस्तों? विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब कर्नाटक ने जीता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका HD देवगौड़ा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन बी में आपका 16 भाषाओं में किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों। इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंतन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, या निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी में आपका बोर्नियो द्वीप, ठीक है दोस्तों, बोर्नियो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे। हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में लॉन्च किया गया क्या दोस्तों? विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को, ठीक है, पाकिस्तान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग। हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका IIT मुंबई ने, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे। ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्षों का बैन लगा दिया गया? आंसर आपका ऑप्शन बी है। बी में आपका शाकिब अल हसन। कौन है दोस्तों? शाकिब अल हसन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? आंसर आपका ऑप्शन डी है। डी में आपका नासिरा शर्मा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे दोस्तों।
हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन दो शहरों के मध्य किया गया? आंसर होगा दोस्तों लखनऊ व दिल्ली के मध्य। ठीक है दोस्तों, लखनऊ व दिल्ली के मध्य ये क्या है दोस्तों? तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया गया लखनऊ व दिल्ली के मध्य। ठीक है, ये आपका पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? आंसर आपका होगा ऑप्शन बी में आपका 50 KW ना किलोवाट। ठीक है, ये आपका कहाँ किया गया दोस्तों? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है यूएनओ मुख्यालय में। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ? यूएनओ मुख्यालय में। ये आपका कितने क्षमता वाट का? 50 किलोवाट का, 50 KW। ठीक है, सोलर पार्क है गांधी सोलर पार्क। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका 10। ठीक है, 10, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका कतर में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 किसने जीता? आंसर होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन है, बी में आपका मारिया थर्टिल ने। ठीक है दोस्तों, किसने? मारिया थर्टिल ने जीता। क्या जीता दोस्तों इन्होंने? मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका स्वीडन ने। स्वीडन ने क्या शुरुआत की दोस्तों? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की। किसने दोस्तों? स्वीडन ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों वर्तमान में। ठीक है, भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में वर्तमान में भी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 36 पे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका संदीप शास्त्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों? बांचा गांव कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यह भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ। ठीक है, कब? जून 2019 में। ठीक है, आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का दुनिया का पहला देश बन गया। कौन? दक्षिण कोरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में, आंसर होगा दोस्तों 1% की वृद्धि हुई है। आंसर ऑप्शन ए है, 1% की वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई दोस्तों? 1% की वृद्धि हुई, 1% की। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे। किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए में आपका उत्तराखंड राज्य में। क्या स्थापित किया गया दोस्तों? हिमालयन क्लाउड वेधशाला। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका ओडिशा। ओडिशा में क्या लॉन्च किया गया दोस्तों? उड़ीसा में आपका बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका बाढ़ प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया बाढ़ एटलस को। किस राज्य सरकार द्वारा? ओडिशा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधि पौधों को रोपण करने का निर्णय लिया गया है? आंसर होगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन बी में आपका उत्तर प्रदेश में। क्या निर्णय लिया गया है दोस्तों? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत यहां जो है उत्तर प्रदेश में सड़क के दोनों ओर औषधि पौधों का रोपण होगा। यहां पे कहां? उत्तर प्रदेश में। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43।
किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका वियतनाम। वियतनाम में क्या खोजा गया दोस्तों? 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की गई वियतनाम में। ठीक है, यह आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खोज की है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका करूड़ा। ठीक है दोस्तों, सी में आपका करूड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग। फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका वधान द्वारा। ठीक है, वधान द्वारा क्या लिखी गई दोस्तों? फियर ऑफ गॉड पुस्तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका गोवा राज्य सरकार ने क्या शुरुआत की दोस्तों? कॉफी विद सीएम कार्यक्रम की शुरुआत की। किसने? गोवा राज्य सरकार ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका तमिलनाडु को क्या प्रदान किया गया दोस्तों? यहाँ की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, किस राज्य की? तमिलनाडु राज्य की। बात है क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में क्या आयोजित किया गया दोस्तों? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कब? 2023 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। क्या आयोजित किया गया? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, 2023 में, ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे। हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका कार्मेन रेनहार्ट को। क्या चुना गया दोस्तों? विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, कार्मेन रेनहार्ट को। बात है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका निर्यात को बढ़ावा देना। ये किस योजना का उद्देश्य है दोस्तों? ये आपका निर्विक योजना का उद्देश्य है जिसकी शुरुआत आपका बजट 2020-21 के दौरान जो है आपका शुरू की गई। क्या उद्देश्य है? निर्यात को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट का मैं 9 से 12 हमने 9, 10, 11, 12 4 सेट बनाए हैं। 200 क्वेश्चन सॉल्व किया, यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। और हम लोग को 26 सेट अभी करना है। हमने आपको 12 सेट तक बता दिया, हम लोग कंप्लीट करेंगे, जल्दी ही करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।